Hi everyone, this is Nitesh, and total 29 days has been remaining for my examination, and I can directly say it's only 20 days remaining because 21st Feb doesn't count for me. So there are 20 days, lots of things to study. uh, मैं जैसे जैसे एग्ज़ाम के पास जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम मुझसे दूर जाते जा रहा है। मतलब इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को, पता नहीं उन चीज़ों में से वो आएगा कि नहीं आएगा। PYQs एनालाइज करके देख लिया, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ अनप्रेडिक्टेबल भी है, कुछ कुछ प्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल में जैसे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। प्रेडिक्टेबल ये है कि फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो फैक्ट्स तो रटना ज़रूरी है। एंड कौन सा फैक्ट्स आएगा ये भी नहीं पता। जैसे छत्तीसगढ़ का मैंने पास्ट ईयर पेपर जब एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि अगर छत्तीसगढ़ वाले तरफ बात करें तो कल्चर एंड ट्राइब मिला के ऑलमोस्ट, मतलब 2023 एंड 2024 का मिला के बता रहा हूँ मैं, कल्चर और ट्राइब का मिला के टूरिज़्म वगैरह भी मिला लेते हैं तो 12 से 14 क्वेश्चन आए थे। अगर छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें 12 से 15 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक सर्वे वाले डेटा ऐड वगैरह करके। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन थे मान लो। एंशियंट हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन, और मेडिवल के भी होंगे तो एक तो पता नहीं, मैंने मेडिवल पढ़ा नहीं है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं उसका। एंड कुछ छत्तीसगढ़ रिडल्स वगैरह आते हैं, छत्तीसगढ़ी रिडल्स वगैरह, तो वो सब आते रहते हैं। एंड अगर इंडिया से बात करें एंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा सीन है कि आपका ज्योग्राफी अच्छा खासा पोर्शन आता है, पॉलिटी ठीक ठाक आता है, 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं मान लो, 7 से 8 क्वेश्चन वो आपको बन जाने चाहिए। हाँ, छत्तीसगढ़ पंचायती राज के भी 5 क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ साइड में, वो बताना भूल गया मैं। एंड अदर देन दैट इंडिया साइड में आता है आपका साइंस एंड टेक वाली पोर्शन काफ़ी आता है, एनवायरनमेंट मिला के। तो ये सब मिला के 12 से 15 क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 फिलॉसफी के क्वेश्चन थे, एंड हिस्ट्री के भी टोटल 8 क्वेश्चन थे, 8 से 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से पता नहीं है, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया कि कितने कितने क्वेश्चन थे। अभी तक एंशिएंट मैंने जितना पढ़ा था उसमें से 1 क्वेश्चन थे शायद, एंड बाकी मेडिवल एंड मॉडर्न से थे, आई थिंक सो। अभी ये रेशियो अपना चेंज होता रहता है ऊपर नीचे, तो मुझे पता नहीं। पहले मैं कुछ और सोचता था, अब कुछ और सोच रहा हूँ। पहले मैं सोचता था कि जो, मतलब अभी भी है लेकिन मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। तो पहले मैं ये सोचता था कि करंट अफेयर में जो जो चीज़ें आई हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता होगा। जैसे अभी सोमनाथ टेम्पल के हज़ारों साल होने वाले हैं, जब उसमें कोई तो रूलर था, दिल्ली सल्तनत के पहले वाला, उसने अटैक किया था। तो मे भी वो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्या पता ना आए। तो ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, एंड पता नहीं यार कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी चीज़ों से। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ। पहले मैं सोचता था कि सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूँगा उतना जल्दी रिविज़न करूँगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। लेकिन मतलब स्टार्टिंग जब 4 महीने हो चुके थे, 4 से 5 महीने, 5 महीने तो नहीं हुए, 4 महीने हुए। 4 महीने में यही किया, लेक्चर्स देखा, रिविज़न बीच बीच में थोड़ा बहुत कर लिया टेस्ट पेपर वगैरह से। बीच में रिविज़न करने की ट्राई की लेकिन वो रिविज़न नहीं हो पा रहा था मुझसे। एंड अदर देन दैट ये 4 महीने पता नहीं यार अब सही है कि नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, पहले तो सही लगता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 महीने हमें क्या फ़ोकस करना चाहिए। हमें ये वो चीज़ें फ़ोकस करनी चाहिए कि जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो तुम भूलो ना, और इतना अच्छे से डीप में कॉन्सेंट्रेट होके बस उसके बारे में पढ़ो कि गलती से क्वेश्चन उस चीज़ पे आ गया तो तुम गलत ना करो। बस ये एटीट्यूड से अगर पढ़ोगे तो जितना भी लेक्चर होगा वो सब आप बहुत अच्छे से करोगे। इस चक्कर में मत रहना कि रिवीजन एक बार हो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिवीजन करते 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 4-5 बार रिवीजन करूँगा तो माइंड क्लियर हो जाएगा। ये मत रखना, ट्राई करना, मतलब थोड़ा बहुत रख सकते हो यार, इतना नहीं है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में रख लेना, कुछ में मत रखना। जैसे हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा बहुत रख सकते हो, लेकिन मेन आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए प्रिपरेशन को लेके, ये होना चाहिए कि जो भी आप चीज़ पढ़ो वो आपसे गलत ना हो एग्ज़ाम में।
अगर आप ऐसे करते करते चलोगे ना तो क्या होता है कि आप 1 महीना पढ़ें तो 1 महीने का जो पूरा सिलेबस वो आपको आता है। जब दूसरा महीना पढ़ोगे तो आपके पास लोड नहीं रहेगा, आपके पास माइंड खाली रहेगा कि आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होता है कि आप जैसे-जैसे आपका टाइम बढ़ते जाता है वैसे-वैसे आपकी एफिशिएंसी कांस्टेंट नहीं रहती, तो मेरे ख्याल से और बढ़ती जाती है, क्योंकि आप चीज़ें डेली पढ़ोगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। एंड अगर लेकिन अब जैसे 4 महीने मैंने पढ़े हैं, तो 4 महीने मैंने ऐसे पढ़े हैं कि 1 महीना पूरा पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा। तो क्या हुआ कि ना मेरे दिमाग में बैकलॉग सेट होते गया। बैकलॉग सेट मतलब मैं यार अब ऐसा बोलूँगा नहीं। अब मुझे तो पता है कि कॉन्सन्ट्रेट करके ना पढ़ो तो बहुत दिक्कत आएगी, रिविज़न ना करो तो बहुत दिक्कत आएगी, मुझे पहले से पता था। मैंने जितना ज़्यादा हो सके उतना कॉन्सन्ट्रेट होने की, पढ़ने की कोशिश की, चीज़ें समझने की कोशिश की, रिविज़न करने की भी कोशिश की, लेक्चर्स के बार-बार 10 मिनट में रिवाइज़ करता था चीज़ों को, तो ठीक था। लेकिन ये एटीट्यूड मेरे अंदर बाद में आया कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसे गलत नहीं करना। ये एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं था, तो आई थिंक मेरा दिमाग उसको उतने अच्छे से कैप्चर नहीं किया जो भी चीज़ें मैं पढ़ा था। वैसे मैंने जितना हो सका उतना अच्छे से कोशिश किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया यार। मतलब थोड़ा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा रिज़ल्ट आ पा रहा है। तो देखते हैं, अभी काफ़ी सारे दिन बचे हैं। मेरा अभी मॉक टेस्ट 3rd हुआ था, मेगा टेस्ट, जिसमें मेरे 37 नंबर आए थे। 1-2 गलती जो ऐड मैं कर दूँ तो 41 के आसपास मेरे नंबर आए थे 200 में, जिसमें से छत्तीसगढ़ में से मेरे 40 में से मैंने सिर्फ 5 बनाए थे, 10 बनाए थे, 5 गलत, 4 सही। ऐसा था। छत्तीसगढ़ में से 9, 40 में से सिर्फ 9 अटैम्प्ट किया था मैंने, सोचो। और उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया था इंडिया में से 20 से 25 अटैम्प्ट किए होंगे। उसके बाद मैंने करंट अफेयर में से 7 से 8 अटैम्प्ट किए होंगे, तो उससे टोटल मेरे 41 नंबर के आसपास आ रहे थे। मैंने ये हाँ, मैंने यूपीएससी का पेपर दिया आज, यूपीएससी का 2024 का प्रीप का पेपर दिया भाई। लेजिट पता है, मैं जब सीजीपीएससी का जब पेपर देता हूँ, सो व्हेन आई गिव द पेपर ऑफ द सीजीपीएससी प्री, आई थिंक्स लाइक ये वाई दिस क्वेश्चन मीन्स एकदम थोड़ा इट्स टोटली फ्रस्ट्रेटिंग इन माई माइंड कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं ये लोग। बट व्हेन आई गेव द यूपीएससी प्री पेपर, it was very nice. Means I thought about the question, I thought about the topic, I thought about interconnected topics related to them, and there was not a single question which I think that कि भाई क्यों है इस जगह पे, बिकॉज बहुत अच्छा पेपर था एंड पेपर देने में मुझे मज़ा आया यूपीएससी प्री का। तो आई थिंक कि सीजीपीएससी पता नहीं यार क्या सीन है, मैं क्या सोच के सीजीपीएससी में आ गया। मुझे यूपीएससी लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब जो भी है मैं सीजीपीएससी में तो आ गया हूँ, क्योंकि यूपीएससी मेरा ये था कि टफ़ रहेगा। पहली बात, कंपटीशन ज़्यादा है एंड चांसेस निकलने के है कि नहीं है वो भी थोड़े कम है, सीजीपीएससी से कम है। मैंने सोचा था कि यूपीएससी में कंपटीशन ज़्यादा है, सीजीपीएससी में कम कंपटीशन है, लेकिन सीजीपीएससी का सिलेबस अलग है, मेरे से कंपैटिबल है कि नहीं है। अब मैंने हाँ ये भी सोचा था कि मेरे से कंपैटिबल है कि नहीं सीजीपीएससी और यूपीएससी। तो यूपीएससी मुझे पता था कि टेक्निकल है, मतलब चीज़ें एनालाइज करने वाली चीज़ें हैं, सिलेबस भी बड़ा है, ऑप्शनल्स भी होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा कैचअप वैचअप करने में। सीजीपीएससी मुझे पता था कि भाई रटना है, सिलेबस आपको मिल जाएगा। एंड मुझे इंग्लिश की कोचिंग मिल गई थी BIA तो, एंड मुझे पंकज सर का वीडियो वगैरह भी अच्छा लगा, मुझे लगा भाई हो जाएगा। उसने बताया भी था कि भाई रटने का बहुत सारी चीज़ें। मैंने प्री का पेपर देखा, मुझे लगा कि हाँ भाई आसान है, मतलब सही चीज़ें हैं। मैंने उस टाइम यूपीएससी का पेपर देखा था, लेकिन उस टाइम मुझे यूपीएससी का पेपर हार्ड लग रहा था। इस टाइम अभी थोड़ा रिलेटिवली ईज़िली लग रहा है, अभी सीजीपीएससी का पेपर हार्ड लग रहा है भाई, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है। मतलब मुझे कभी कभी सीजीपीएससी का पेपर ऐसा लगता है कि अंधा तीर छोड़ रहे हैं, कहीं भी लग जाए वो क्वेश्चन उठा के डाल दो, ये सीजीपीएससी का लगता है मुझे। अब मेरा अभी स्टार्टिंग है यार, देखो जैसे अभी 4 महीने में मेरी माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा बदल गई, मेरी थिंकिंग बदल गई सीजीपीएससी के ऊपर, मेरा वे ऑफ वॉचिंग लेक्चर बदल गया, मेरा वे ऑफ डीलिंग, अभी टाइम कम है तो डॉक्स बनाने चाहिए या नोट्स पे लिखना चाहिए, ये चीज़ें बदल गई।
एंड माइंड में कितना स्ट्रेस लेके पढ़ना है, ये भी चीज़ें बदल गई। तो बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चल जा रही है। जो मैं पहले था वो तो भाई लाते लाते मेरी हालत ख़राब हो जा रही है और मैं ला भी नहीं पा रहा हूँ। जो आईआईटी वाला नितेश था वो ही इज़ वेरी वेरी गुड, ही वॉज़ वेरी गुड। एंड वैसा कंसंट्रेशन भी नहीं आ पा रहा है, एंड वैसी मैं चीज़ों को समझ भी नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है यार, अब जैसा है यही रियलिटी है, इसमें ही करना ही है अपने को। एक्चुअली क्या हुआ, अभी 2:46 हो रहे हैं रात में, एंड मैं अभी जस्ट वर्कआउट करके उठा हूँ 40 मिनट्स का। क्योंकि मैंने कल नहीं किया था तो मैंने सोचा आज तो करना ही करना है, तो वर्कआउट कर लिया। एंड फिर मैं जा रहा हूँ थोड़ा, यार नॉट रिलेटेबल फॉर यू गाइस, सो बाय। हाँ, अभी चीज़ें ये है कि मेरी इंडियन हिस्ट्री चल रही है, तो वो तो मैं लेक्चर्स देख ही रहा हूँ, एक एक लेक्चर। उसके अलावा मेरी चल रही है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफ़ी, और उसके अलावा मैं सिविल इंजीनियर का मेरा पेपर है 8 तारीख को, तो उसकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा आई हैव थिंकिंग अबाउट मैं करंट अफेयर कैसे करूँ, क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, आते भी 10 क्वेश्चन ही है, तो करना कैसे है करंट अफेयर। तो मैंने ये सोचा करंट अफेयर ऐसे करना है कि जितने भी अभी तक के टेस्ट हुए हैं मेरे एग्ज़ाम में, BIA में, डेली 10 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के उठाने हैं, उस टॉपिक को पढ़ लेना, बात ख़त्म। नॉट मोर देन दैट। ना मेरे पास टाइम है करने के लिए, ना मेरे पास मेमोरी बची है इतनी सारी चीज़ों को करने के लिए। क्वेश्चन मैं ब्रीफ में पढ़ लूँगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर राम राम, देखा जाएगा। सो बाय बाय, दैट्स इट।